वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम जनवरी 2023 का मंथली करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट्स जारी हुए हैं, जो भी रैंकिंग जारी हुई है और जनवरी में जो भी आपके सूचकांक जारी हुए हैं, इनसे संबंधित करंट अफेयर्स देखेंगे। ये हम कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं और आज का हमारा ये पहला वीडियो है। 3 से 4 वीडियो में हम जनवरी 2023 के कंप्लीट जो है करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनवरी 2023 में जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में। पहला हमारा है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो कि आपके उत्तर प्रदेश में नियुक्त की गई हैं वो है आपकी लक्ष्मी सिंह। और इन्हें जो है गौतम बुद्ध नगर का जो है पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। ओके, तो पहली महिला पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश की कौन है? तो ये है आपकी लक्ष्मी सिंह, जिनकी नियुक्ति हुई अभी हाल ही में। नेक्स्ट हमारा है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया? तो पहली बार जो है सियाचिन में किसी महिला अधिकारी को तैनात किया गया और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शिवा चौहान। ठीक है, तो शिवा चौहान को सियाचिन में पहली बार एक महिला अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो है यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये आपका यूरोप का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें पहली बार डॉक्टर महिमा स्वामी को जो है इसके इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये आपकी भारतीय हैं, डॉक्टर महिमा स्वामी। ओके, अगला हमारा है, हाल ही में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली सिख महिला न्यायाधीश चुनी गई है? तो पहली बार कोई सिख महिला न्यायाधीश चुनी गई है अब संयुक्त राज्य अमेरिका में और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है, तो मनप्रीत मोनिका सिंह को यूएसए यानी कि अमेरिका में पहली महिला सिख जो है महिला न्यायाधीश इनको बनाया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो जनवरी में आपके सुरिंदर चावला इनकी नियुक्ति की गई पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। ओके, सुरिंदर चावला। अगला हमारा है, नासा के द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? ठीक, तो भारतीय मूल का ये वैज्ञानिक अमेरिका का, क्या है इनका नाम? तो इनका नाम है AC चरड़िया। ठीक है, इन्हें जो है नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी, ठीक है, इनको किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर जो है नियुक्त किया गया है? तो पहली बार कोई महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त की गई है, उनका नाम क्या है? तो शांति कुमारी हैं और ये तेलंगाना राज्य की पहली बार जो है महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त की गई हैं। ठीक है, शांति कुमारी। अगला हमारा है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट, तो ये आपका विदेशी देश कौन सा है? तो ये आपका भूटान देश है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन का एक जो है क्या है प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम भी आप याद रख सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट दंतक। ठीक है, इस पर जो है पहली बार किसी महिला ऑफिसर को तैनात किया गया जिनका नाम क्या है? कैप्टन सुरभि जखमोला। ठीक, तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है अब भूटान में जो है एक सड़क प्रोजेक्ट बना रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट दंतक और यहाँ पर जो है पहली बार एक महिला ऑफिसर तैनात की गई है जिनका नाम क्या है? कैप्टन सुरभि जखमोला। नाम इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना कैप्टन सुरभि जखमोला को। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट दंतक है ये कहाँ पे चलाया जा रहा है? ये आपके भूटान में चला भूटान में जो है ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना, वहाँ के रोड के विकास के लिए। हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, डिप्यूटी आपके कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए आपके पंकज कुमार सिंह। ठीक है, और अगर आपको पता हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये आपके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए पंकज कुमार सिंह। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ढेर सारी महिलाओं की नियुक्ति की गई है जनवरी महीने में। तो याद रखना कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में 268 वर्ष से कोई भी जो है महिला अध्यक्ष नहीं नियुक्त की गई थी। पहली बार जो है मिनोचे साफिक को जो है महिला अध्यक्ष बनाया गया कोलंबिया विश्वविद्यालय की।
जेसिका अर्दर्न, ये नाम आपने सुना होगा ज़रूर। ये आपकी जो है न्यूजीलैंड की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया और इनके इस्तीफ़ा देने के बाद न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। ठीक है, तो क्रिस हिपकिंस को जो है न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके पहले कौन थी? तो ये थी आपकी जेसिका अर्दर्न। ओके, तो अगला हमारा है केंद्रीय सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो अभी जो है कुश्ती में जो है कुश्ती के खिलाड़ियों ने वहाँ के जो अध्यक्ष थे उन पर आरोप लगाया था। इस वजह से कुश्ती महासंघ को भंग कर दिया गया था और अब जो है उस एमसी मैरी कॉम को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? एमसी मैरी कॉम। ठीक है, तो कुश्ती महासंघ का कामकाज कौन देखेंगी? अब एमसी मैरी कॉम देखेंगी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी लिमिटेड के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो एनएमडीसी आपकी सरकारी संस्था है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, हैदराबाद में स्थित। तो इसने जो है निखत जरीन को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, इसके अलावा जो है ये एक और ब्रांड एम्बेसडर आप याद रखना, आईसीआईसीआई 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आईसीआईसीआई ने अभी आपके 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, सूर्य कुमार यादव क्या है? एक क्रिकेटर है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जनवरी माह की। अब हम लोग देखेंगे जनवरी माह में जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी हुए थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो पहली हमारी रिपोर्ट है निक्केई एशिया की रिपोर्ट। तो निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार, ठीक है, ऑटो बाजार कौन बन गया? यानी कि आपके कार, बाइक्स, इन सब के मामले में तीसरा सबसे बड़ा बाजार कौन बन गया? तो वो बन गया है अब भारत। ठीक है, पहले तीसरे नंबर पे कौन था? तो पहले तीसरे नंबर पे जापान देश था, लेकिन अब जापान को पछाड़कर इस तरह की रिपोर्ट्स आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जिसमें भारत जो है आगे बढ़ता है। ठीक, पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे आपका यूएसए है और तीसरे नंबर पे अब आपका भारत हो गया और चौथे पे कौन चला जाएगा तब? तो चौथे पे हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया कौन? भारत। नेक्स्ट हमारा है आरटीआई जवाबदेही के मामले में जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आरटीआई का जो है रिप्लाई करने में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? तो ये आपकी जो रिपोर्ट है ये आपके तमिलनाडु राज्य जो है ये आरटीआई का जवाब बहुत कम देता है। ठीक है, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुल 40% से अधिक जो है संपत्ति है? यानी कि केवल 1% लोगों के पास 40% से अधिक संपत्ति है। और ये किसने रिपोर्ट दी है? तो ये रिपोर्ट आई है आपकी ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वहाँ पर जो सबसे अमीर 1% लोग हैं उनके पास कुल संपत्ति का, यानी कि देश के पास अगर 100 रुपया है तो केवल इन 1% के पास 40 रुपया उसका है। ओके, नेक्स्ट हमारा है एमपीएल द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार। तो ये आपके इंडिया की मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट जारी की है किसने? एमपीएल। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने एमपीएल का। कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पे है? तो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम कहाँ पे खेले जाते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में खेले जाते हैं। और कौन सा गेम लोग सबसे ज़्यादा खेलते हैं? तो जो लूडो गेम है, ठीक है ना, तो लूडो गेम जो है इस पर सबसे ज़्यादा खेला जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी 17वीं ASER रिपोर्ट का क्या उद्देश्य था? तो ये आपका प्रथम फाउंडेशन एक अच्छी जो है संस्था है। ठीक है ना, तो इसके द्वारा जो है जो रिपोर्ट जारी की गई इसका उद्देश्य है शिक्षा पर महामारी का प्रभाव। तो शिक्षा पर एक महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है ये जो है इस रिपोर्ट में बताया गया है। ASER रिपोर्ट 2022 जो कि प्रथम फाउंडेशन ने जारी करी है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो वैश्विक स्तर पर किस रैंक पे है भारत की सैन्य शक्ति? तो चौथे नंबर पे है। और किसकी रिपोर्ट है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023। पहले नंबर पे आपका अमेरिका है, दूसरे पे रूस है आपके सैन्य शक्ति के मामले में, तीसरे पे चीन है और चौथे पे कौन सा है? भारत। अभी आपको बताया गया कि ऑटो बाजार में तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बन गया? तो वो आपका तीसरा सबसे बड़ा जो ऑटो बाजार बन गया वो भारत बन गया। और किसको पीछे किया है? जापान को।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप याद रखना कि जो नामांकन है, ठीक है, यानी कि इनरोलमेंट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुए हैं, तो ये हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश में। शिक्षा में जो इनरोलमेंट सबसे ज़्यादा हुए हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो ये हमारे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स थी आपके जनवरी माह में जो आपकी प्रकाशित हुई थी। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण रैंकिंग्स के क्वेश्चंस, यानी कि जो आपकी रैंकिंग जारी की गई है जनवरी माह में। वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो याद रखना कि जो वर्ल्ड के जो आपके हवाई अड्डे की सूची है उसमें भारत का जो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। और ये किस स्थान पे है? तो ये दूसरे स्थान पे था, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे था ये कौन? भारत का आपका कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, ठीक। तो ये आपके शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डों की सूची में दूसरे स्थान पे था। अगला हमारा है वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में भारत को 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। ओके। ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कौन सी आईटी कंपनी, ठीक है ना, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो कौन सी आईटी कंपनी को शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष 3 में आपके दूसरे नंबर पे आपका टीसीएस है और तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे आपका इन्फोसिस है, ठीक है। तो इन दो कंपनियों को शीर्ष 3 में यानी कि टॉप 3 में जो है स्थान प्राप्त हुआ है। टीसीएस दूसरे नंबर पे, इन्फोसिस आपके तीसरे नंबर पे, और ये आपके आईटी कंपनियों की सूची जारी की गई थी। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण सूचकांक जारी हुए हैं आपके जनवरी माह में। तो जनवरी माह में आपका केवल एक सूचकांक जारी हुआ, वो है आपका जो महत्वपूर्ण है वो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2023। और इसमें किस देश को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो जापान इसमें पहले नंबर पे है। ये हमेशा से ही जापान नंबर 1 पे रहता है, ठीक है। पिछले साल से ही जो ये रिपोर्ट जारी हो रही है इसमें जापान नंबर 1 पे ही है। भारत की रैंक आप याद रखना, भारत इसमें 85वें नंबर पे, 85th नंबर पे है, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ओके। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स का पहला पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करेंगे, ठीक है। चैनल अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। इसके अलावा आप जो भी इस वीडियो के बारे में सोच रहे हो, जो भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, उससे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।